हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और शहजादे को मियो कहती है कि आपको इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। जिस पर शहजादा मियो से कहता है कि मुझे माफ़ करना प्यारी मियो, जिसके ऊपर मियो कहती है कि मुझे प्यारी ना कहा करे। तभी शहजादा मारी से कहता है कि आपको भूख लगी है, एक शाही दावत कैसी रहेगी, जिसके ऊपर मारी है फे हो जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता। उसे एल्जा और हैना की याद आने लगती है। तभी शहजादा कहता है कि एल्जा और हैना यहाँ पर नहीं है, मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैंने बगैर उनके किरदार को जाने उन्हें आपको दे दिया था। मारी कहती है कि असल बात यह है कि मुझे शाही दावतें रास नहीं आती। तभी शहजादा कहता है तो फिर मुकाबला कैसा रहेगा, आप मेरे साथ तलवारबाजी देखेंगी। जिस पर मारी थोड़ी नर्वस हो जाती है, लेकिन मैं उसके हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मारी सामा, अगर आपको तलवारबाजी नहीं देखनी तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र है, मना कर दे। जिस पर शहजादा कहता है कि ऐसे कैसे, मैंने तलवारबाजी के लिए सीट भी रिजर्व कर ली है, आप ऐसे मेरा दिल नहीं तोड़ सकती, मेरे सरप्राइज का क्या होगा। जिस पर मारी कहती है कि ठीक है, तलवारबाजी देखने चलते हैं। तभी शहजादा कहता है कि आपको मालूम है कि उसने भी मुझे एक बार कहा था कि मुझे तलवारबाजी बहुत अच्छी आती है। जिस पर मारी कहती है कि क्या बात है। फिर वो सोचती है कि शायद इनका दिल रखने के लिए कह दिया होगा। हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट होती है कि ये सेमीफाइनल है। तभी शहजादा कहता है कि पिछली बार जब मैं यहाँ पर बैठा था तब क्यूरस भी मेरे साथ था, उसने मेरा गाल खींच दिया था क्योंकि मैं सो गया था। तभी मारी मियो से कहती है कि ये बहुत ही खुले दिल वाले लगते हैं, देखिए ना किस तरह से अपनी कमियां बता रहे हैं, लगता है ये क्यूरस को बहुत ज़्यादा मानते हैं। जिस पर मियो कहती है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये बस चंचल है। तभी मियो कहती है कि मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाना लेने जा रही हूँ। जिस पर शहजादा कहता है कि तुम्हारा पेट है कि पटारा, इतना खाओगी तो मोटी हो जाओगी, ज़्यादा खाना मत खाना। जिस पर मियो थम्स अप करती है। शहजादा कहता है कि काले बख्तर में जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अगर आपके साथ क्यूरस होता तो आपको कैसा लगता। जिस पर मारी कहती है कि असल में वो मुझे ऐसी जगह पर नहीं लेकर आते, वैसे मैंने सुना है कि आप दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जिसके ऊपर वो कहता है कि हाँ, हमारे बीच तो लड़ाई भी हो गई थी, दरअसल वो सिर्फ ड्यूक का बेटा था, इसलिए उसकी रैंक मुझसे कम थी, तो मैंने उससे कहा कि तुम कम रैंक वाले हो। जिस पर क्यूरस को गुस्सा आ गया था, उसने कहा कि लोगों को उनकी रैंक से मत जज करो, मस्खरे शहजादे। जिसके ऊपर मारी चौंक के कहती है कि मस्खरा, मैंने उसे एक मुक्का मार दिया इस बात पर, जिस पर उसने भी मुझे एक लगा के दी और बस हमारे बीच फिर सुलह हो गई। इसके बाद वो मुंह फाड़ फाड़ कर हंसने लगता है। मारी कहती है कि इतनी क्या हंसने वाली बात है इसमें। तभी हम देखते हैं कि ब्लैक वॉरियर जीत जाता है। मारी कहती है कि ये तो खत्म भी हो गया। शहजादा कहता है कि जो काले बस्तर में है वो बहुत ही ज्यादा होशियार और होनहार है, आज तक उसके सामने शायद ही कोई टिका होगा। फिर वो कहता है कि प्यारी मारी, क्या वो आपको प्रभावी लगा, क्योंकि लड़कियों को तो ताकतवर मर्द बहुत पसंद आते हैं। मारी कहती है कि वैसे तो मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि मुझे तलवारों से डर लगता है। जिसके ऊपर शहजादा कहता है कि आप तो बहुत ही ज्यादा भोली है प्यारी मारी, कि आप मुझे एक बात बताएगी कि आप क्यूरस की बीवी क्यों बनना चाहती है। जिस पर मारी सोच में पड़ जाती है। वो कहती है कि मैं इसे क्या कहूँ कि मैं अपनी बहन की एक छोटी सी रिप्लेसमेंट हूँ। तभी अनाउंसर कहता है कि अब फाइनल मुकाबला होगा, डार्क नाइट के सामने है ग्रीन नाइट। मुकाबला शुरू होता है और हम देखते हैं कि शुरू होते ही मुकाबला खत्म भी हो जाता है। अनाउंसर कहता है तो विजेता है ब्लैक वॉरियर। मारी सोचती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, ये तो कितना बेमिसाल है। मियो कहती है कि मेरे पास एक खुशखबरी है। तभी मारी उसे देखकर कहती है कि तुम तो बहुत कुछ ले आई। मियो कहती है कि मैं तो अभी जाकर वापस आई हूँ। तभी वो खाना खाते हुए बैठ जाती है। मारी पूछती है कि तुम्हारे पास क्या अच्छी खबर है। तभी वो कहती है कि वो काला वॉरियर और कोई नहीं बल्कि क्यूरस सामा है। शहजादा कहता है कि तुम तो बड़ी होशियार हो। मियो कहती है कि मुझे पता चल गया, उनकी कदमों की आहट और लड़ने का तरीका मैं नहीं भूल सकती। मियो कहती है कि इससे मजा नहीं आएगा। इसके बाद वो सांस अंदर लेती है और जोर से चिल्लाती है कि क्यूरस सामा, आप कितने प्यारे हैं, जरा अपना मुखौटा तो हटाए। जिस पर वो तीनों के तीनों छुप जाते हैं और पूरे मैदान में हड़कंप मच जाता है। लड़कियां जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि क्यूरस सामा, क्यूरस सामा, क्यूरस सामा। तभी क्यूरस अपना हेलमेट हटा देता है। मियो कहते हैं कि शाही परिवार के सिपाही इस तरह से तलवारों को नहीं पकड़ते जिस तरह से हमारे लोग पकड़ते हैं। शहजादा कहता है कि आज तो अच्छा अनुभव हो गया, तुम्हारा शुक्रिया। मारी सोचती है कि जाहिर है इन्हें तो सब कुछ पता ही था। हम देखते हैं कि एक लंबी सी लाइन लगी हुई होती है। हमारी पूछती है कि ये लाइन किस चीज़ की है। लड़की कहती है कि तुम्हें नहीं पता, कान क्यूरस ग्रैनेडो की फियांसी मर चुकी है, तो हम सब एक एक करके उनसे बात करेंगी। जिसके ऊपर माई सोचती है कि आखिरकार कौन सोच सकता है कि उसकी भद्दी सी छोटी बहन उनकी फियांसी बन जाएगी। सही बात है। तभी वो शाही लड़कियां गपशप करने लगती है। वो कहती है कि कान क्यूरस ग्रैनेडो, मैंने सुना है कि वो वहशी है जात से, लेकिन इसके बावजूद वो कितने खूबसूरत है। ऐसे अगर उनकी रंगत हमारे जैसी होती तो कोई नहीं कह सकता था कि वो वहशी है। जिस पर मारी सोचती है कि रंगत वहशी, ये कैसी बातें कर रही है। फिर मारी लाइन तोड़ देती है और आगे निकलने लगती है। साइलर क्या पूछती है कि तुम हो कौन और इस तरह से कैसे जा रही हो। मारी कहती है कि मैं उनकी मंगेतर हूँ। जिसके ऊपर वो सारी की सारी मुंह बनाने लगती है। मियो उनके बीच में आ जाती है और कहते हैं कि मारी सामा आप जाए, मैं इन्हें संभालती हूँ। तभी वो सारी कहती है कि आखिर तुम हो कौन, हटो हमारे रास्ते से। मारी सोचती है कि वो कैसी बकवास कर रही थी, वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। क्यूरस शहजादे से कहता है कि ये क्या हरकत थी, तुम्ही ने तो मुझे वहाँ पर डाला था, वरना मैं तो ऐसे मुकाबलों में भाग भी नहीं लेता। तभी शहजादा हंसने लगता है और कहता है कि मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। जिस पर क्यूरस कहता है कि मुझे इस हंसी से डर
डर लगता है। तभी मारी आ जाती है और कहती है कान क्यूरस ग्रेनेडो, जिस पर क्यूरस ऊपर की तरफ मुंडी करके मुस्कुराने लगता है और कहता है सच में मैं पागल हो गया हूँ, मुझे हर सू वही नजर आती है। तभी वो कहती है कि जरा सुनिए, जिस पर क्यूरस हैरान हो जाता है और कहता है कैसा कैसे हो सकता है, ये कोई चमत्कार है क्या, मारी तुम यहाँ पर हो। शहजादा कहता है कि मैंने इन्हें इनवाइट किया था, मैंने सोचा कि इन्हें आपकी काबिलियत दिखाई जाए। क्यूरस कहता है कि मारी को यह सब कुछ पसंद नहीं है, जिस पर शहजादा कहता है कि हाँ मुझे अभी मालूम पड़ा। जिस पर क्यूरस कहता है कि तुम जैसा सोचे हो वैसा नहीं है, मैंने इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। शहजादा कहता है वो तो दिख रहा है मुझे पता चला कि इसकी बड़ी बहन के साथ तुम्हारी शादी तय हुई थी, उसके मरते ही तुमने इसे अपना निशाना बना लिया, यह तो कितनी बुरी बात है। मारी इस बात पर मायूस हो जाती है और कहते हैं कि सही कहा, मैंने क्यूरस से कभी भी शादी करने के बारे में तो सोचा ही नहीं था। शहजादा कहता है कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र है, मैं नहीं चाहूंगा कि यहाँ पर कोई भी लड़की जबरदस्ती शादी करे। तभी क्यूरस उसके दस्तों गिरेबान हो जाता है और कहता है कि तुमने मारी को यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्या उसके दिमाग में तुम्हें जहर डालना है। शहजादा कहता है कि तुम्हें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बचपन में तुमने मुझे मुक्का मारा था। क्यूरस इस बात पर मुस्कुराता हुआ कहता है कि आपको बस ये परवाह है कि मैं आपसे ज्यादा फेमस हूँ। जिस पर शहजादा क्यूरस अपनी तलवारों को म्याम से निकाल देते हैं। तभी शहजादा कहता है कि अब तो बहुत हो चुका, रन मैदान में ही अब फैसला होगा। जिस पर क्यूरस कहता है कि सही कहा आपने, मारी की जो आपने बेइज्जती की है उसके ऊपर तो फैसला होना ही चाहिए। मारी कहती है कि रुक जाइए, शहजादे ल्यूफर्ड ने जो कहा वो सही है, इसमें कोई भी बेइज्जती की बात नहीं है और सबसे अहम चीज, मैं और किसी को नहीं खोना चाहती जो मेरी फिक्र करता हो। वो रोने लगती है और कहती है कि मैं बस आपके लिए परेशानी का बाइस बनी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। जिस पर क्यूरस कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, वो अच्छे से जानता है मेरी एक तरफा मोहब्बत को, वो बस ये सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि तुम भी मोहब्बत का इजहार कर दो। फिर तो आपको जीतना ही होगा क्योंकि उसने आपकी बेइज्जती मेरे सामने की है, आप शहजादे ल्यूफर्ड को हरा दीजिएगा। जिसके ऊपर वो दोनों हंसने लगते हैं। वो उसके हाथ को चूम लेता है और कहता है कि फिक्र मत करे, मैं अपने प्यारे से दोस्त को गिरा कर ही आऊंगा। अनाउंसर कहता है कि ये एक खास पेशकश है, शहजादे ब्लैक वॉरियर से लड़ना चाहते हैं। क्यूरस कहता है कि अपना हेलमेट पहन लो वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। शहजादा कहता है कि चोट तो तुम्हें लग जाएगी इसलिए अपना हेलमेट पहन के रखो। जिस पर वो दोनों ही अपने हेलमेट्स को गिरा देते हैं और वैसे ही लड़ने लगते हैं। उनके बीच की तलवारबाजी कमाल की हो रही होती है। शहजादा कहता है कि तुम्हारी तलवारबाजी तो कमाल की है। क्यूरस कहता है कि तुमसे बेहतर नहीं। मियो कहते हैं कि तलवारबाजी में दोनों एकदम बराबर है। तभी क्यूरस की तलवार हाथ से छूट जाती है। मारी कहती है कि उसे खुद को हराने मत देना। तभी हम देखते हैं कि क्यूरस शहजादे की तलवार भी छुड़वा देता है। तभी शहजादा कहता है कि ये हुई ना बात, अब मजा आएगा, और फिर उसे एक मुक्का मारता है। मारी कहती है कि क्या ये उसूलों के अंदर है, जिस पर मियो कहती है हरगिज नहीं। हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर मुक्काबाजी करने लगते हैं और देखने में सच में बड़ा ही मजा आ रहा होता है। क्यूरस फिर उसको एक अपर कट लगाता है और वो चारों खाने चीट हो जाता है। अनाउंसर कहता है कि आज के विजेता है कान क्यूरस ग्रेनेडो। जिस पर मारी खुशम खुश हो जाती है और कहती है कि क्यूरस सामा आपने कर दिखाया। लेकिन वो देखते हैं कि चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ होता है। तभी क्राउड जोर से चिल्लाने लगता है। बच्चे कहते हैं कि ऐसी लड़ाई तो मैंने पहली बार देखी है, कितनी मजेदार थी। क्यूरस मारी से कहता है कि मारी नीचे आ जाओ, जिस पर मारी नीचे आ जाती है। मारी पूछती है कि आपको कुछ कहना था। तभी क्यूरस उसे अपनी बाहों में ले लेता है। वो कहता है कि मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि मैं मारी शेड्रॉन से शादी करने वाला हूँ, जो कि बैरन शेड्रॉन की बेटी है। सब लोग इस बात पर खुशफुसाने लगते हैं। कुछ कहते हैं कि बैरन शेड्रॉन कौन है, क्या कोई उन्हें जानता है। क्यूरस कहता है कि मारी अपना सर ऊपर करो, सब आपको देखना चाहते हैं। जिस पर मारी सोचती है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा बदसूरत हूँ, क्यूरस साहब के साथ में ऐसे खड़े नहीं हो सकती। तभी क्यूरस उसकी तरफ मुतवज्जो होता है और उसका सर उठा देता है। कहता है कि मारी तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुम जानती ही नहीं हो कि तुम क्या चीज हो। जिस पर मारी सोचती है कि यही तो चीज है जिससे मुझे डर लगता है, लेकिन जब तक आप मेरे साथ है मैं बेफिक्र हूँ। हम देखते हैं कि सारा मजमा उनको अप्रिशिएट करने लगता है। सब कहते हैं कि कितना खूबसूरत जोड़ा है। ये देखकर मारी और क्यूरस दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मारी कहते हैं कि सुनिए। जिस पर दुकानदार कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं शहजादे के सामने आपकी साइड नहीं ले सकता था। मैं सेब छीलने वाले मुकाबले में हिस्सा लेना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि मैं कितनी काबिल हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्यूरस उसके हाथ से सेब ले लेता है। वो कहता है कि मैं कोशिश करूँ, जिस पर मारी कहती है कि हाँ बिल्कुल। फिर मारी कहते हैं कि आप तो इसमें बहुत ही ज्यादा तजुर्बाकार लगते हैं। क्यूरस कहता है कि मैं कभी कभी बाहर जाता हूँ और खाना बनाता हूँ। मारी कहते हैं कि प्रिंस ल्यूफर्ड कैसे है। जिस पर प्रिंस ल्यूफर्ड कहते हैं कि वो एकदम चकाचक है। क्यूरस कहता है कि तुमने इस बार हद ही पार कर दी। जिसके ऊपर ल्यूफर्ड कहता है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया था। तभी क्यूरस उसे शुक्रिया के तौर पर एक सेब दे देता है। फिर वो मारी से पूछता है कि मारी क्या तुम सेब काटोगी। जिस पर मारी कहते हैं कि हाँ। क्यूरस कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है। जिस पर मारी कहते हैं कि मैं तो बचपन से सब्जियां काटती आ रही हूँ। तभी क्यूरस सेब छीलते हुए कहता है कि फिर तो आपको बहुत अच्छे से सब्जियां काटना आता होगा। प्रिंस ल्यूफर्ड कहते हैं कि तुम्हें तो लड़कियों वाली बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था क्यों। क्यूरस कहता है कि सही कहा, लेकिन जब से मैं मारी से मिला हूँ मेरी पसंद नापसंद अब मुख्तलिफ हो चुकी है। मुझे लगता था कि मैं जीवन साथी के तौर पर कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मारी से मिलने के बाद मेरा तो साविया ही बदल गया। मैं मरते दम तक मारी के साथ रहना चाहता हूँ। मारी इस बात पर शर्मा जाती है और कहती है कि क्यूरस सामा
तभी शहजादा कहता है कि ऐसी बातों से तुम मेरी बराबरी नहीं कर पाओगे, जिस पर क्यूरस कहता है कि हाँ बिल्कुल। शहजादा कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ, जिस पर मारी उसे रोक देती है। वो कहते हैं कि मुझे क्यूरस ने बताया कि ये सब कुछ आपने हमारी बीच की गलतफहमियों को दूर करने के लिए किया था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पक्का यकीन है कि आपको सुनाने के लिए और भी बहुत सारी कहानियां मिल गई होगी। आप जैसा दोस्त मिलना सच में मुश्किल है, आप अपने दोस्त का बहुत ध्यान रखते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर शहजादा कहता है कि चलो अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, और इसके बाद वो सेब को खाने लगता है, लेकिन उसके दांत टूट जाते हैं। वो कहता है कैसा क्यों किया, मैंने तो तुम्हारी मदद की थी। जिस पर क्यूरस कहता है कि अभी कौन कह रहा था कि मेरी बराबरी करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। शहजादा कहता है कि मैं तीसरा शहजादा हूँ, दोबारा ऐसा करने की हिम्मत मत करना वरना मैं तुम्हें सजा दूंगा। फिक्र मत करो, तुम्हारी भी शादी होगी और तुम मेरे यहाँ डिनर पे आओगे, तब मैं सारा हिसाब चुकता कर लूंगा। इसके बाद वो गुस्से में वहाँ से बड़बड़ाता हुआ जाने लगता है। मारी कहती है कि ये बहुत बोलते हैं, जिस पर क्यूरस कहता है कि तुम्हें इन्होंने थका दिया होगा। मियो कहते हैं कि मारी सामा, मुझे ड्राइवर ने बताया कि क्यूरस सामा आज यही रहेंगे और मुझे भी उनके पास रुकना होगा, आप महल इनके साथ जाएंगी। तभी हम देखते हैं कि पीछे एक मुखादिम होता है। वो कहता है कि आप कैसी है, जिस पर मारी कहती है कि मैं ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मारी। क्यूरस सामा ये कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो आज आपका एक नया रूप देखने को मिला। अगर तुम मेरा हौसला ना बढ़ाती तो मैं कभी भी शहजादे को मारते ही नहीं सकता था। नहीं ऐसी बात हरगिज़ नहीं है, आप बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मारी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं जान लगा दूंगा, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। इसके बाद वो बगी की तरफ मुड़ जाती है, लेकिन तभी वो रुक जाती है और पलट के क्यूरस को एक चुम्मा देती है और फिर वहाँ से दौड़ती हुई बगी में बैठ जाती है। मारी कहती है कि बगी को हाँक दो। तभी क्यूरस को होश आता है और वो कहता है कि मारी मारी मुझे मेरी बात तो सुनो मारी। मारी कहती है आज से 2 महीने बाद मैं उससे शादी करूंगी, जो कि मेरे बहन का मंगेतर था, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यह सियासती शादी बहुत जल्द एक अटूट रिश्ते में बन जाएगी और मैं उनके साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताऊंगी। मियो क्यूरस को मारी की माँ का लिखा हुआ खत देती है। क्यूरस कहता है कि यह खत उसकी माँ का ही है, जिस पर मियो कहती है कि हाँ पक्का यकीन कर लिया है। जिस पर क्यूरस कहता है कि मियो एक काम करो, ये पता लगाओ कि वो सच में मारी के माँ बाप है भी या नहीं। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू।